हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए रीजनिंग से क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण चैप्टर का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है विषम बताइए। तो देखिए इन सभी विकल्प में भिन्न कौन सा है? विकल्प ए। क्यों भिन्न है? क्योंकि आई एक स्वर है, वॉवेल है, बाकी सब क्या है? कॉन्सोनेंट। अब प्रश्न नंबर 2 में असंगत चुनना है, तो हम 9 का स्क्वायर करेंगे, मिलेगा 81 और -1 करेंगे 80। ठीक है, ऐसे ही हम विकल्प बी का कर लेंगे। किसका? विकल्प बी का। तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, -1 मिलेगा हमको 8। ठीक है, लेकिन फिर हम करेंगे विकल्प डी वाले को, तो यहाँ पे मिलेगा 7 का स्क्वायर और +1 करने से हमें 50 मिल रहा है, ये भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपके बीच कि वह युग्म चुने जो अन्य युग्मों से भिन्न है। अन्य युग्मों से भिन्न है कहने का मतलब ये हो गया कि 5 में हम 11 से गुणा कर देंगे और +3 कर देंगे तो आपको मिलेंगे क्या? 58। ठीक है, 6 में गुणा कर देंगे हम 11 से, विकल्प सी उठा रहे हैं हम, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। +3 कर देंगे, मिल जाएगा आपको 69। ठीक है, फिर देखिए आप विकल्प बी का, विकल्प बी को छोड़ ही दीजिए, 8 विकल्प डी ही कर लेते हैं। 7 गुने 11 कीजिए, 11 7 77 +1 कीजिएगा, तब मिलेगा आपको 78। यानी विकल्प डी इसका भिन्न हो गया, क्योंकि सभी में हम 3 ऐड कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक जो इस समूह से संबंधित नहीं? नल है, नॉट है, वाइड है, एम्पल है, नील है। देखिए नल, वाइड और नॉट, नील सभी का अर्थ ये होता है कि शून्य होता है, लेकिन एम्पल का अर्थ होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। तो ये भिन्न हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक जो समूह से संबंधित नहीं है? एल से एन जाइए, कितने का डिफरेंस मिलेगा आपको एल से एन जाने पे? एल से एन जाइएगा +2 जाइएगा, एन से पी जाइए +2, एच से जे जाइए +2, जे से एल जाइए +2 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत? फिर चलिए एम और क्यू, एम ओ क्यू में, तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, लेकिन एस से बी जाइएगा +3, बी से वाई जाइए +3, इसलिए विकल्प सी इसका भिन्न हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक जो इस समूह से संबंधित नहीं है? सभी का स्थानीय मान को आप लिखेंगे तो हो जाएगा 22। क्या होगा? 22, 26, 19 और क्या है x का कितना होगा? 24 और t का कितना हो जाएगा आपके बीच? t का 20 होगा। क्या होगा? 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाकी ये सभी संख्या क्या है? भाज्य, लेकिन 19 क्या है? भाज्य। विकल्प डी लगा लीजिए, s 20 से भिन्न हो जाएगा। अगला है कि अगर आप 5 नंबर प्रश्न को बनाए होंगे तो इस प्रश्न को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, फिर भी आपको हम बताते हैं करना क्या है। इसमें वैसा ही डिफरेंस चेक करना है। ए से एफ जाइएगा +5, ठीक है, एफ से के जाइए +5, एन से एस जाइए +5, एस से एक्स जाइए +5। ठीक है, लेकिन ये वाले में टी से डब्ल्यू जाइएगा +3 हो जाएगा, डब्ल्यू से 3 जेड जाइएगा +3, यानी डिफरेंस कौन सा भिन्न हो गया? विकल्प सी। आपके बीच अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है देखते हैं। कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, अब देखिए इनमें भिन्न कौन सा होगा? तलवार है, कटार है, कुदाल है, छुरी है, तो कुदाल भिन्न हो जाएगा, क्योंकि कुदाल से हम किसी चीज को खोदते हैं, बाकी सभी काटने वाला चीज है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच क्या रहा है देखते हैं। कह रहा है कि लक्की है, अनफॉर्चुनेट है, ब्लेस्ड है, पर्पस है और क्या है? अपॉर्चुन। देखेंगे इसमें कौन सा भिन्न होगा। देखिए यहाँ पे जो भिन्न होने वाला है आपके बीच, ये अफॉर्चुनेट होगा। क्या होगा? अपॉर्चुनेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य, सॉरी अनफॉर्चुनेट है, माफ कीजिएगा, क्या अनफॉर्चुनेट, तो इसका क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। लेकिन ब्लेस्ड होगा, अपॉर्चुन होगा, लकी होगा, क्या हो जाएगा? ये सभी का समानार्थी होता है, ये सभी एक दूसरे का क्या है? समानार्थी है ना, भाग्यशाली वगैरह ये सब ब्लेस्ड करना है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक किसी तरह से एक समान और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। घाटी, पठार, ग्लेशियर, पहाड़ी।
अब इनमें भिन्न कौन सा होगा? ग्लेशियर हो जाएगा। क्यों होगा ग्लेशियर? क्योंकि ग्लेशियर हिम से ढकी हुई आकृति होती है, जबकि अन्य सभी पत्थर आदि से निर्मित आकृति है। अगला प्रश्न आपके बीच, विषम बताइए। इनमें विषम हो जाएगा विकल्प ए। क्यों होगा? क्योंकि विकल्प ए को अगर छोड़ दे तो अन्य सभी क्या है? 7 का गुणज है। देखिए 7 छक 42, 8 से 56, यानी कि 7 8 56, 7 5 35। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए। अगला प्रश्न आपके बीच, निम्न 5 में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? देखिए y से आप क्या कीजिए, y से o जाइए, माइनस का 10 जाइएगा, और o से e जाइएगा, माइनस का 10। ऐसे ही सब में बढ़िएगा, बट आपको मिलेंगे ZP का कहानी, ZPG का कहानी। Z से P जाइएगा, माइनस 10 तो जाइएगा, लेकिन P से G जाइएगा तो -9। ये इसका जो है ZPG विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। बाकी सभी में 10 का ही डिफरेंस है, -10 10 का। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा, निम्न दिए गए 5 अक्षरों में से 4 किसी तरह से समान। चलिए इसको करते हैं। अब इसमें क्या होगा कहानी, देखिए सी का जो अंकिक मान, सभी का देखिए अंकिक मान लिखते हैं, पी का 16, ठीक है, जे का क्या हो जाएगा आपके बीच, जे का 10, EJOT, जे का 10, सी का 3, एन का 14 और एच का क्या होगा 8, है ना। ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही कुछ होगा ना इसका बाद। चलिए देखिए सी का क्या है, सी का 3 है, क्या है सी 3 क्या है? विषम है। क्या है? विषम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? भिन्न हो जाएगा। बाकी सभी संख्या सम में है। आगे चलते हैं, प्रश्न पे कह रहा है कि वही कहानी है, बस कौन संबंधित नहीं है यही पूछा है। चलिए इसको करते हैं। अब देखिए ADG है, ए से डी जाइए +3, डी से जी जाइए +3, कोई दिक्कत है? पी से एस जाइए +3, एस से भी जाइए +3, सी से एफ जाइए +3, एफ से आई जाइए +3। बट JLN वाला में क्या होता है? 2 का डिफरेंस है, तो ये JLN जो है भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच वही है, ईटिंग है, चोइंग है, ड्रिंकिंग है, क्या मंचिंग है और वीटिंग है, ठीक है। इनमें भिन्न क्या हो जाएगा? देखिए मंचिंग, ईटिंग, च्यूइंग तीनों सिमिलर वर्ड है, जबकि ड्रिंकिंग, पीना क्या है? देखिए चबाना, खाना और क्या, ये सभी क्या है? सिमिलर है, लेकिन ड्रिंकिंग करना यानी पीना ये क्या है? अलग है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे, च्यूइंग। आगे कह रहा है कि विकल्पों के 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध है, जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। ये प्रश्न जो है ना बहुत समय लेता है भाई, है ना एग्जाम्स में। लेकिन आप एक याद रखिएगा एक चीज, अगर आपको EJOT, क्या EJOT 5 10 15 20, अब अगर आप चाहे तो EJOT Y भी ले सकते हैं 25 के लिए, अच्छे से याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक तरीका है कोडिंग डिकोडिंग जैसे प्रश्न को करने के लिए। वैसे ये भी वर्गीकरण भी एक कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही है ना। चलिए करते हैं इसको। यहाँ से ई से क्या कह रहा है, यहाँ पे पहले विकल्प को देख ले, विकल्प ए को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जे से हम एम जाएंगे अल्टरनेट, तो +3, और ओ से क्यू जाएंगे तो 2 होगा ना। चलिए अब बाकी विकल्प को देखते हैं। ई से हम एच जाएंगे +3, जे से एम जाएंगे +3। भाई यहाँ तो कुछ और मांझ रहा है। यू जेड एक्स सी, विकल्प सी को देखते हैं। तो यू से एक्स जाएंगे, क्या जाएंगे? U से हम x जाएंगे, प्लस का क्या होगा आपके पास 3। Z से हम C जाएंगे, Z से हम C जाएंगे, यहाँ भी +3 ही हो रहा है, यानी इसमें भिन्न क्या हो गया? विकल्प बी। विकल्प बी इसका प्रथम सही उत्तर होगा। माफ कीजिएगा विकल्प ए, क्योंकि इसी में 2 हो रहा था ना, विकल्प बी नहीं, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके बीच की वरी, वंडर, एस्टोनिश और अमाजे, क्या अमाजे और क्या सरप्राइज, इस सभी में भिन्न जो है कौन संबंधित नहीं है सूची से, यही आपको बता देना है। तो आप ध्यान दें यहाँ पे, ये एस्टोनिश है, अमाजे तथा सरप्राइज तीनों सिमिलर है, लेकिन अमेज कहता है ना, अमेज, एस्टोनिश, सरप्राइज, ये सभी क्या है? ये सिमिलर वर्ड है। लेकिन वॉरी ये चिंता का विषय है, क्या है? वॉरी नहीं कहता, डोंट वॉरी, चिंता मत करो, है ना। तो ये अलग हो गया। अगला है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। चलिए करते हैं। यहाँ से सभी विकल्प का कहानी शुरू करते हैं, SRQP, यही है ना,
डिफरेंस देखिए -1 का, -1 का, -1 का, कोई दिक्कत है। अगला है NMLK, यही है ना, 1 का डिफरेंस -1 का, -1 का, -1 का, कोई दिक्कत है। चलिए अब नहीं प्रॉब्लम इसी में होगा, हम डायरेक्ट इसी पे आ जाते हैं। X है, W है, B है, T है, -1 -1 और अंततः -2, ये विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आपके बीच निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक जो इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी कर लेते हैं। जैसे R से P जाइए -2, P से N जाइए -2, क्लियर है। बट M से Q जाइए तो -4 और Q से O जाइए तो -2, यहाँ +4 होगा M से Q जाइएगा तो, ठीक है। M N देखिए, M के बाद जाइएगा Q तक तो M N O P तब आता है Q, यानी 4, कितने 4 का डिफरेंस है यहाँ पे, +4 का। और अगला देखते हैं F से D हम जाते हैं, F से D जाएंगे -2, D से B जाए -2, यानी MQO विकल्प ए, ये क्या हो गया, असंगत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है। असंगत देखिए, इनमें बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, बाकी सब ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वॉवेल है, यही से पकड़ में आ जाता है। अगला प्रश्न है, स्लीप है, नैप है, क्या स्लम्बर, डोज, क्या अलाइव। अब इनमें कौन सा आपका संबंधित नहीं है, ये पूछा है। देखिए नैप है, नैप, स्लीप और स्लम्बर तीनों सिमिलर वर्ड है, जबकि अलाइव जीवित उपयुक्त तीनों शब्दों से भिन्न है। विकल्प डी, अलाइव क्या होता है, जीवित होता है। देखिए स्लीप होगा, नैप होता है, कहता है ना एक पावर नैप ले लेते हैं, हल्का झपकी ले लेते हैं। चलिए आगे प्रश्न पे ध्यान देते। कह रहा है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक जो इस समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आर के अंकीय ग्रुप कितने, 18 है, बाकी सभी का देखिए 8, 16, 24, 20, जो क्या है 4 के गुणज है। देखिए हम यहाँ पे आपको समझाना ये चाह रहे हैं। देखिए 16, पी का 16 और उसके बाद टी का 20, एच का कितने 8, एच का कितने 8, एक्स का कितने होंगे 24, एक्स का कितने 24, आर का 18। देखिए ये सभी किसके है, 4 का गुणज है, लेकिन 18 तो नहीं है। तो विकल्प इसका कौन सा सही होने वाला है, विकल्प डी। विकल्प डी लगा लीजिए, भ्रमशत उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यहाँ भी वही पूछ रहा है आपसे कि कौन सा संबंधित नहीं है। पढ़ ले आप प्रश्न को, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ई जो है, ई क्या है, स्वर है, बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। वॉवेल कौन है, ई, बाकी सब क्या है, व्यंजन है। आगे चलते प्रश्न पे, कह रहा है कि पैम्पर, बीट, नॉक, स्लैप और हीट, इनमें कौन सा संबंधित नहीं है इस समूह से। देखिए स्लैप, नॉक तथा बीट तीनों सिमिलर है, लेकिन पैम्पर यानी कि लाड प्यार, कहते हैं ना लाड प्यार करना, तो ये क्या है, पैम्पर भिन्न हो जाएगा। विकल्प डी लगाकर चलिए। प्रश्न पूछा कि दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। चांदी है, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और धातु। तो यहाँ पे धातु क्या हो गया, अलग हो गया, बाकी सभी तो धातु का ही नाम है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या नीचे दिए गए 5 पदों में से 4 क्या है, 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एफ से हम बी जाएंगे, एफ वी, फोकस कीजिएगा यहाँ पे, फेसबुक नहीं, एफ वी, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। -4, एफ से वी जाएंगे तो -4 होगा। एल से एच जाएंगे, क्या जाएंगे हम यहाँ पे, एल से एच जाएंगे ना, माफ कीजिएगा, एल से एच, यहाँ पे एल से एच का भी कहानी है जी। चलिए पहले हम क्यू से एन का कर लेते हैं, किसका, क्यू से एन का, तो -3 का कहानी चल रहा है। यहाँ पे जेड से भी का चल रहा है, जेड से बी का, यहाँ भी -4 का। अभी हम दिखाना ये चाह रहे थे, देखिए एल से एच भी जाएगा, यहाँ भी -4 ही आने वाला। पी से एल जाइएगा, यहाँ पे -4 ही आने वाला। भिन्न कौन सा हो गया, क्यू एन, विकल्प डी। आगे चलते हैं, कह रहा है असंगत चुने, इसमें भी असंगत चुनना कह रहा है, ये तो हर बार यही कह रहा है। देखिए यहाँ पे करते हैं विकल्प कौन सा, विकल्प हम ए को करते हैं। ई है, एच है, के है और क्या है, एम है। डिफरेंसेस चेक कीजिए, कितने का 3 का, कितने का 3 का, फिर यहाँ पे 2 का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, विकल्प बी को करते हैं, एम पी एस वी, यही है ना।
अब चलिए MPSB का करते हैं। 3 का डिफरेंसेस, 3 का डिफरेंसेस प्लस 3 का डिफरेंसेस। अब भाई साहब यहाँ पे हम विकल्प सी को ले लें तो AD G और J है। डिफरेंसेस देखिए 3 का 3 का 3 का, यानी इसका भाई सही विकल्प होने वाला है भाई कौन सा विकल्प है। अगला प्रश्न देखना चाहेंगे हम लोग। कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक असंगत है। संगत शब्द का चयन कीजिए। बुलेटिन है, वर्कबुक है, पत्रिका है, समाचार पत्र है। अब इसमें कौन सा से गलत सही होगा बताइए। वर्कबुक, क्यों? क्योंकि समाचार पत्र, पत्रिका, बुलेटिन तीनों एक समान जानकारियां प्राप्त होती है तीनों से, लेकिन जबकि वर्कबुक अभ्यास पुस्तिका ही आप लोग जानते ही हैं। चलिए प्रश्न कह रहा है विषम बताइए। अब इसमें विषम बताइए। W का स्थानीय मान 23, R का स्थानीय मान 18, 41 क्या अभाज्य संख्या। अब देखिए A का स्थानीय मान 1, J का स्थानीय मान 10, 11 जोड़िएगा तो कितना अभाज्य संख्या। O का स्थानीय मान 15, 16, P का स्थानीय मान 16 जोड़िएगा 31 अभाज्य संख्या। जबकि L का स्थानीय मान 12 है और I का स्थानीय मान 9 है। यहाँ पे क्या 21 क्या भाज्य संख्या, 21 क्या भाज्य संख्या, यानी कि LI क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न पूछा है आपसे नीचे कि निम्न दिए गए 5 अक्षरों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक दूसरे से समूह बना लेते हैं। इनमें से कौन सा एक समूह इस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए X जो है X AEIOU लिख देता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। इसमें X जो है ये क्या है, अलग है, क्योंकि AEIOU ये X क्या है, कॉन्सोनेंट, बाकी सब वॉवेल। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। प्रस्थान का आगमन, अधिकतम का न्यूनतम, गर्म का ठंडा, पीना का खाना। अब बताइए इसमें कौन सा से भिन्न है। आप बता सकते हैं पीना और खाना क्या हो जाएगा, पीना खाना ये संगत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसमें अशुद्ध विलोम का प्रयोग हुआ है। पीना का शुद्ध विलोम होगा उगलना, क्या होगा, उगलना, ना कि पीना का खाना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न दिए गए 5 पदों में देखिए एल है, मरमर है, सॉफ्ट है, स्क्रीम है, क्या है, और क्राई है। इसमें कौन सा भिन्न होगा। देखिए क्रीम, स्क्रीम, सॉफ्ट, एल तीनों सिमिलर वर्ड है, जबकि मरमर यानी बरबराना क्या है, अलग है। मरमर बरबराना क्या है, अलग है। नहीं कहता भरभरा रहे हो मरमर, वाई आर यू मरमर। अगला प्रश्न है कि निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान हैं और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। चलिए करते हैं इसको। N से P जाइए 2, P से R जाइए 2, ठीक है। O से आप जाइए Q +2, लेकिन Q से M जाइए -4 हो रहा है, यानी भिन्न यही होने वाला है। अगला देख लेते हैं पहले। B से D +2, ठीक है। D से F +2 यानी भिन्न OQM, विकल्प D। अगला प्रश्न आपके बीच निम्नलिखित, आप देखिए इनमें से कौन सा समूह संबंधित नहीं है। ये तो पूछा है ईंट, सीमेंट, टेलीविजन, पेंट, रेड। टेलीविजन जो है इसमें संबंधित नहीं होगा, बाकी सभी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा ध्यान देते। कह रहा है अब इनमें भी तो समूह से संबंधित कौन नहीं होगा पूछा है। चलिए N से P करते हैं। N से क्या करते हैं, P +2, C से E +2, C से E +2, J से M +3 हो रहा है। X से Z क्या हो जाएगा, +2। विकल्प भिन्न हो गया आपका B। आगे चलते अगले प्रश्न पे। कह रहा है 5 में से 4 एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा उस समूह का हिस्सा नहीं है। चलिए करते हैं। अब यहाँ पे हम अगर करना चाहें तो S से U चलेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे +2, ठीक है, STU। अब W से T चलते हैं, W से T -3, ठीक है। और यहाँ पे V से X चलते हैं +2 और M से O चलेंगे +2, Q से S चलेंगे +2, यानी विकल्प पे WT। क्यों, क्योंकि ये -3 होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द समूहों में से केवल एक से एक शब्द समूह में दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तरह से सुसंगत है। सुसंगत का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कैसे सुसंगत है इसको देखते हैं। विकल्प ए को ही देख लेते हैं। क्या LED है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है। ये क्या है, असंगत है, क्योंकि इसमें तीनों शब्द LED, बल्ब, ट्यूबलाइट सुसंगत है। सुसंगत अर्थात तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होने के साथ साथ प्रकाश प्रदान करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या
वह युग्म चुने जिसमें शब्द अलग तरह से संबंधित हो। अलग तरह से कह रहा है, तेल दीपक के लिए आवश्यक है, विद्युत मशीन के लिए आवश्यक है तथा ऑक्सीजन जीवन के लिए, जबकि पानी नल के लिए नहीं है, अपितु नल पानी के लिए आवश्यक है। विकल्प सी होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? क्या करे? जुपिटर है, सन है, नेपच्यून है, मार्स है, अर्थ है। अब देखिए इसमें गैसीय ग्रह का कहानी सुन लीजिएगा और क्या पार्थिव ग्रह का। जैसे अगर वो भी ना सुनते हैं तो आप फिर दूसरा तरीका लगाइएगा, कौन सा मेनली रूप से क्या है उसका, क्या है ये क्या कहते हैं उसको, ऑनर कह लीजिए। जैसे सन क्या है, हमारे प्लेनेट का बॉस है। बाकी सभी क्या है? बाकी सभी तो यहाँ पे ग्रह है। क्या है? ग्रह है। देखिए सन के अलावा अन्य सभी ग्रहों के श्रेणी में आते हैं। कहना बिल्कुल आसान। अब देखिए, अब इसे गैसीय ग्रह और पार्थिव ग्रह पे भी बना सकते थे जब यहाँ सन ना होता तो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि सूचीबद्ध 4 जिलों में से क्या है? 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत। असंगत का चयन कीजिए। पणजी है, सूरत है, पटना है, मुंबई है। अब इसमें क्या कह रहा है, भिन्न कौन सा होगा ये बताइए। अब देखिए जिलों में कौन सा भिन्न होगा? विकल्प बी भिन्न हो जाएगा। बी क्या? बी क्यों भिन्न होगा भाई? क्योंकि सूरत के अलावा अन्य सभी विकल्प राज्य की राजधानियां, लेकिन ये राज्य की राजधानियां नहीं है क्योंकि अहमदाबाद गुजरात याद आ गया होगा। अगला है कि निम्न दिए गए 5 अक्षरों में से 4 किसी तरह से समान। चलिए अब कौन संबंधित नहीं है इस समूह से, वही पूछ लिया है। देखिए इसमें वावेल ई है, बाकी सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, आपको पता होगा। चलिए प्रश्न अगला करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। एन से आप एल जाइएगा -2, एल से जे जाइए -2, ठीक है। चलिए जी, टी से आर जाइए -2, आर से पी जाइए -2, वट अभी कुछ नहीं। एक्स से बी जाइए -2, भी से टी जाइए -2, ठीक है। एच से एफ जाइए -2 और एफ से डी जाइए -2, लेकिन आई से एम जाइएगा +4 होगा और एम से एफ जाइएगा माइनस का 7 होगा, यानी आई एम एफ जो है ये भिन्न हो गया। विकल्प सी। अगला प्रश्न, आपके बीच के निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं, ठीक है। समूह बनाते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा एक जो इस समूह से संबंधित नहीं है? क्या कह रहा है? डाइवर्ज है, सेपरेट है, डिसजॉइन है, स्प्लिट है, यूनिफाई है। देखिए स्प्लिट, डाइवर्ज तथा डिसजॉइन तीनों सिमिलर वर्ड है, जबकि क्या है? यूनिफाई यानी कि एकीकृत करना। यूनिफाई का मतलब क्या होता है? एकीकृत करना। ये क्या हो गया? आपका विन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। चलिए एन से हम जे जाएंगे -4, जेड से भी जाएंगे -4, ठीक है। क्यू से एम जाएंगे -4, ई से बी जाएंगे -3, यही हो गया भिन्न। विकल्प ए लगा लीजिए। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है कि निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक समूह इस समूह से संबंधित नहीं है? पिगलेट है, कव है, काल्फ है, लायन है, लैम्ब है। अब देखिए इसमें लायन जो है, लायन ये क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये सभी में देखिए सुअर, भेड़, गाय के बच्चे के बारे में करा, लेकिन लायन शेर का है न कि उसका बच्चा का, तो ये क्या हो जाएगा? विकल्प सी। आगे चलते हैं प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्न दिए गए 5 में से अब भिन्न चुनिए। विकल्प देख लीजिए बी, ये क्या है? वावेल, बाकी सभी कॉन्सोनेंट। अगला प्रश्न आपके बीच डिजीजे। देखिए अब इसमें क्या करना है? सभी में डिफरेंस चेक कर लेना है। डी से जी जाइए +3, ठीक है। जी से जे जाइए +3, ठीक है। एम से पी जाइए +3, पी से एस जाइए +3, ठीक है। आर से टी जाइए, आर से क्या जाइए? टी +3, टी से बी जाइए +3, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? के से एन जाइए, यहाँ भी +3, एन से क्यू जाइए +3। भिन्न कौन सा हो रहा है आपका? यहाँ पे आर टी वाला, यहाँ पे माफ कीजिएगा, आर टी में ही हम प्रॉब्लम कर दिए। आर से टी जाइए, आर एस टी 2 का अंतर, आर एस टी 2 का अंतर, टी यू भी यहाँ भी 2 का अंतर, यानी कि आर टी भी विकल्प बी
सॉरी विकल्प ए इसका भिन्न हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। कह रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। चलिए एम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। बी एफ जे, क्या है बी एफ जे, बी से एफ जाइए 4 का डिफरेंस, एफ से जे जाइए 4 का डिफरेंस प्लस का। ठीक है, जब तक माइनस ना लगाए आप समझिएगा प्लस में ही है। ठीक है, एम से क्यू जाइए +4, क्यू से यू जाइए +4 है। ठीक है जी, अब चलिए के से पी जाइए +5, पी से यू जाइए +5, के पी यू विकल्प भी भिन्न है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। अब यहाँ पे देखिए भी से ई का कहानी कर लेना है। यहाँ पे देखिए विकल्प यहाँ पे अगर सभी को देखते हैं, सभी में तो तीनों का जो दिया गया विकल्प में अल्फाबेट्स है, वे अल्फाबेट्स का आंकिक योग का जो मान होगा, देखिए सभी का स्थानीय मान को जोड़िएगा तो क्या आएगा 27 आएगा। सभी का कर लीजिए, यू का, टी जी का, देखिए टी का 20 होता है, जी का 7 होता है, तो हो गया ना 27। ठीक है, एस टी यू भी का कितना होता है 22, जी का कितना होता है 5, हो गया ना 27 जी। अब देखिए यू का कितना होता है एस टी यू का 21, एफ का कितना होता है 6, हो गया ना 27। लेकिन क्यू और के का देख लेंगे तो ये भिन्न हो जाएगा, विकल्प सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। क्या वेंडर है, सॉन्टर है, रैम है, स्ट्राइड है और क्या स्ट्रैमर है। अब देखिए इनमें कौन भिन्न होगा। देखिए स्ट्राइड, वेंडर और सॉन्टर और क्या है, सॉरी सॉन्टर, तीनों एक दूसरे के समानार्थी है, जबकि स्टैमर हकलाना क्या होता है, हकलाना ये क्या है, अलग है स्टैमर। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी एक तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। चलिए व्हील है, ब्रेक है, इंजन है, एस्केलेटर है और ब्रेक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, व्हील, इंजन, एस्केलेटर तीनों क्या है, वाहन को क्या करता है, ये चलाने में संबंधित है। लेकिन ब्रेक क्या है, ब्रेक जो है ब्रेक, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए ब्रेक है, सॉरी माफ कीजिएगा, व्हील, ब्रेक, इंजन, एस्केलेटर ये सभी क्या है, वाहन से संबंधित। लेकिन वर्क मतलब क्या होता है, भौंकता है कुत्ता, है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्न दिए गए 5 में से 4 किसी तरह से समान है। चलिए अब इसमें देखते हैं ए ई आई, ए से ई जाइए 4, ई से आई जाइए 4, एम से क्यू क्या है, एम से क्यू भिन्न तो भाई साहब यही होने वाला है। ठीक है, भिन्न यहाँ पे नहीं, एम से क्यू जाइएगा, एम क्यू, एम एन ओ पी क्यू, यहाँ भी 4, क्यू से यू जाइए 4। ठीक है, के से एन चले जाइए, के से एन 3 जाइएगा। ठीक है, एन से एस जाइए 5, यानी भिन्न के एन एस, विकल्प सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, सिलसिला जारी है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यू, बाकी सब कॉन्सोनेंट। चलिए आगे चलते हैं, यू क्या हुआ, वॉवेल। अगला है प्रश्न आपका, के से एफ जाइएगा -5, एफ से ए जाइए -5, एक्स से एस जाइए -5, एस से एन जाइए -5। ठीक है जी। चलिए जेड से डब्ल्यू जाइए -3 होगा और डब्ल्यू से टी जाइए -3, जेड डब्ल्यू टी, विकल्प सी भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोट, शर्ट, जैकेट, स्वेटर। अब इनमें जैकेट, स्वेटर एवं कोट क्या सर्दी के मौसम में पहनते हैं, लेकिन शर्ट जो है, शर्ट ये किसी भी मौसम में पहन लेते हैं, इसलिए ये क्या होगा, शर्ट भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये खास तौर पर कोट और जो जैकेट, स्वेटर है ये ठंड के मौसम में पहनते हैं, सर्दी में पहनते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए, अब यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे आप। अब इनमें से दिया गया है, इनमें से भिन्न चुन रहा है, आपसे भिन्न चुनवा रहा है। देखिए एम के आंकिक रूप क्या होता है, 13 होता है। एम का आंकिक मान स्थानीय, एम का स्थानीय मान कितना, 13 आंकिक मान के अलावा देखिए अन्य सभी का देखिए 26 होगा, जेड का कितना होगा 26 होगा, पी का कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, एल का 12 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ई एफ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहना, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 13 जो है 13 ये क्या विषम में, बाकी सभी सम है, विकल्प बी भिन्न हो गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि हेट है, अबोर है, डिसलाइक है,
डिस्टेस्ट है और क्या लव है। अब इसमें कौन सा भिन्न होगा? तो देखिए अबोर, डिसलाइक और डिस्टेस्ट तीनों का अर्थ घृणा होता है, लेकिन लव का अर्थ क्या होता है? प्रेम। ये भिन्न हो गया। अगला प्रश्न आपके लिए कह रहा है निम्न 5 में से कोई 4 एक खास ढंग से समान है और एक समूह बनाते हैं। कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? भाई साहब इसमें देखिए सी का स्थानीय मान 3 होगा और 3 क्या है? विषम। बाकी सभी का देखिए एच का 8 सम होगा, ठीक है, एफ का 6 ये भी सम, जे का 10 ये भी सम और एल का 12 ये भी सम। विकल्प ए ही सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्न 5 में से कोई 4, ठीक है, कोई 4 एक खास ढंग से समान है। चलिए क्यू से यू जाइए +4, यू से वाई जाइए +4, एल से पी जाइए +4, पी से टी जाइए +4, जे से एन जाइए +4, एन से आर +4, ठीक है जी। ई से एच जाइए +3, एच से के जाइए +3, यानी कि इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न 5 में से कोई 4 एक खास ढंग से समान है और एक समूह बनाते हैं। कौन सा एक उस समूह से संबंधित नहीं है? बनाना है, ब्रिंजल है, कैरेट है, कैबेज है और बीन्स है। अब यहाँ पे बनाना भिन्न हो जाएगा, बाकी सभी क्या है? सब्जी है, बनाना क्या है? फल है। अगला प्रश्न में चलिए प्रश्न क्या पूछा है आपसे उस पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि निम्न दिए गए 5 अक्षरों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए ए ई आई ओ यू कर लीजिए, विकल्प डी भिन्न हो जाएगा। आई क्या है? स्वर है, बाकी सभी क्या है? व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक समूह इस समूह से संबंधित नहीं है? देखिए पी से एन जाइए -2, एन से एल जाइए -2, ठीक है जी। एल से जे जाइए -2, एल से एच जाइए -2, ठीक है जी। अब यहाँ पे करना क्या है, ये देखिए हम डायरेक्ट ले चलते हैं उस पे जिस पे प्रॉब्लम है। y से भी जाइए -3, भी से एस जाइए -3, भिन्न हो गया आपका YVS। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है निम्न दिए गए 5 पदों में से इसमें 4 समान है, एक भिन्न है। चलिए जी इसको भिन्न को हम चेक ही कर लेते हैं। एक्सपर्ट है, जीनियस है, वर्नी है, स्किलफुल है और क्या है? इंसेंस। क्या है? व्रेनी है, स्किलफुल है और क्या है? इंसेंस है। अब देखिए इसमें इंसेंस का मतलब होता है पागल और बाकी सभी का अर्थ जो है सेम है। स्किलफुल, जीनियस, व्रेनी ये सभी क्या है? समानार्थी है, लेकिन इंसेंस मतलब होता है पागल। विकल्प डी लगाकर आगे बढ़ चलिए। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित 5, अब इसमें भी एक समूह जो है कौन सा भिन्न होगा इसको चुन लेना है। जी ई सी है, जी से ई जाइए -2, ई से सी जाइए -2 जी। एम से के जाइए -2, के से आई जाइए -2, ठीक है जी। अब चलिए इसमें प्रॉब्लम कौन से वाले में है? जे देखिए अब यहाँ पे W से U जाइएगा -2, U से S जाइएगा -2, लेकिन यहाँ पे J से C जाइए +3, C से F जाइए +3, यानी भिन्न कौन सा होगा? ZCF इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पे करना आपको एक ही चीज है। H के आंकिक रूप से देखिए H क्या है? 8 के अलावा शेष JOY जो है ये के आंकिक रूप क्या होगा? इसका 10 हो जाएगा और क्या होगा? 15 और क्या होगा? 25। H तो है नहीं यहाँ पे, है जी, H तो नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये सभी 5 का गुणज हो जाएगा। H के अलावा क्या हो जाएगा? 5 का गुणज। देखिए E का स्थानीय मान 5, O का J का कितना 10, O का 15 और Y का 25 जी। अब यहाँ पे H का कितना होता है? 8, तो 8 तो नहीं होगा क्योंकि ये 5 का गुणज नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है जी? अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? W से T जाइए -3, T से Q जाइए -3 है, ठीक है। R से O जाइए -3, O से L जाइए -3। डायरेक्ट उत्तर पे ले चलते हैं। X से T जाइए -4 और T से P जाइए -4 जी। XTP विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्न दिए गए क्या है?
विस्ट हैंड है, रेसिस्ट है, फाइट है, अपोज है और सरेंडर है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा अपोज और रेसिस्ट क्या था, अपोज है, रेसिस्ट है, फ्लाइट है, सॉरी फाइट है, माफ कीजिएगा, फाइट है। ये तीनों सभी क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। लेकिन सरेंडर क्या, आत्मसमर्पण जो ये अलग है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, विस्ट विस्ट क्या, विथ स्टैंड, क्या है, विथ स्टैंड, रेसिस्ट, फाइट, अपोज, ये सभी क्या है, समानार्थी, लेकिन सरेंडर क्या है, अलग है। अगला प्रश्न, निम्न दिए गए 5 अक्षरों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन एक इस समूह से संबंधित नहीं है जी। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, y का आंकिक मान कितना, 25, ये क्या है, 25 क्या है, आंकिक रूप से ये क्या है, विषम है। लेकिन h का स्थानीय मान 8 ले लीजिए, x का स्थानीय मान 24 ले लीजिए, l का स्थानीय मान 12 ले लीजिए, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है आपका सम है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, विकल्प बी, यानी y इसका सही उत्तर होगा जो विषम होगा। अगला है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है इसलिए समूह बनाते हैं। अभी देखिए इनमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। ये वॉवेल कंसोनेंट पे भी इसको चिपका सकते थे, लेकिन चिपकाना अभी गलत होगा क्योंकि टी के आंकिक रूप से मान देखें तो 20 जो क्या है, भाज्य है। बाकी सभी का देखिए क्यू का कितना हो जाएगा, क्यू का 17, एस का 19 और आई का 9 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा आपके बीच। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, 20 कौन सा, विकल्प ए। बाकी सभी अभाज्य, ये भाज्य। इस मेथड पे बन जा रहा है। कह रहा निम्नलिखित में 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक जो इस समूह से संबंधित नहीं है। चलिए जी करते हैं। आर से एन जाइए -4, एन से जे जाइए -4, एल से एच जाइए -4, एच से डी जाइए -4, बट पी से के जाइएगा -5, के से एफ जाइए -5, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक जो इस समूह से संबंधित नहीं। लिक्विड है, कॉन्क्रीट है, सॉल्यूशन है, फ्लूइड है और जूस है। अब इसमें कौन, जूस, सॉल्यूशन और फ्लूइड तीनों सिमिलर है, लेकिन क्या है, कॉन्क्रीट जो है क्या है, कॉन्क्रीट या क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है, इसलिए ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। अगला प्रश्न आपके बीच दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। कीवी, कबूतर, बत्तख, गिद्ध, लोमड़ी अलग हो जाएंगे। आगे चले। अगला प्रश्न आपके बीच, अब इसमें भिन्न को चुनिए। अब इसमें देखिए, इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि ए ई आई ओ यू वाला फॉर्मूला लगाइए। ए क्या है, स्वर है, बाकी सब क्या है, वॉवेल है, यानी सॉरी कॉन्सोनेंट है, माफ कीजिएगा, व्यंजन है। अगला प्रश्न आपके बीच देखिए, बी से ई जाइए +3, ठीक है, ई से एच जाइए +3, एम से पी जाइए +3, पी से एस जाइए +3, जे से एल जाइएगा +2 और एल से पी जाइएगा +4, जे एल पी हो जाएगा इसका सही उत्तर, विकल्प बी। अगला प्रश्न आपके बीच, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, पी का स्थानीय मान 16 है, बाकी सभी का देखिए 12, 18 और 24, 12 एल का, 18 आर का और 24 किसका, एक्स का, ठीक है जी, 24। अब ये सभी क्या है, 3 का गुणज है, लेकिन 16 3 का गुणज नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक जो समूह इस समूह से संबंधित। ट्रिक है, होएक्स है, रिलायबल है, ब्लफ है और चीट है। इनमें देखिए ब्लफ, चीट और होएक्स तीनों सिमिलर्स है, जबकि रिलायबल जो है क्या है, विश्वसनीय शब्द है। रिलायबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित, ये आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, तो प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में 5 से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक जो इस समूह से संबंधित नहीं है जी। ई से ओ जाइए +10, ओ से वाई जाइए +10, बी से आप एल जाइएगा, किससे जाइएगा, बी से एल +10,
एल से भी जाइए प्लस का 10, ठीक है। सी से एम जाइए प्लस का 10, एम से डब्ल्यू जाइए प्लस का 10, जी से अगर पी जाइएगा तो प्लस का 9 होगा, और पी से जेड जाइएगा प्लस का 10, यानी जी पी जेड इसका परम सत उत्तर होगा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।